दोस्तों, जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं या रोड पे चलते हैं या जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो जिनको कि फॉलो करके हम होने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो आपका वर्कशॉप में एक्सीडेंट हो चाहे रोड का एक्सीडेंट हो, उससे बचा जा सकता है। तो वो रूल्स वहाँ पे आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखने का मतलब है वहाँ पे लंबा चौड़ा लैंग्वेज होगा जिसे पढ़ने में समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए उस जो रूल है उसके लिए एक छोटा सा सिंबल का यूज करते हैं, चाहे वो रोड्स हो चाहे वर्कशॉप में, जिसे हम लोग कहते हैं सेफ्टी सिंबल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान पे। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सेफ्टी सिंबल क्या होता है, कितने तरह का सेफ्टी सिंबल्स होते हैं और उसे आप देख के क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि कौन सा सेफ्टी सिंबल है, वहाँ पे आपको क्या करनी चाहिए, ये आपके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सेफ्टी सिंबल यानी कि सुरक्षा संकेत। तो जब हम कारखानों के वर्कशॉप में, इनफैक्ट रोड में भी हम जब चलते हैं तो वहाँ पे जो रूल्स होते हैं उसको लैंग्वेज में ना लिख करके उसका एक सिंबल के माध्यम से उस रूल्स को बताया जाता है कि वहाँ पे आपको कौन सा बिहेव करना है, या आपको रोड पे किस तरीके से चलनी है, या आपको कारखानों में वहाँ पे क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो उसको निर्दिष्ट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं उसी को कहते हैं सेफ्टी सिंबल्स। तो यहाँ पे सुरक्षा जो संकेत होता है यानी जो सेफ्टी सिंबल होता है वो चार तरह का होता है। पहला निषेधात्मक संकेत, दूसरा अनिवार्य संकेत, और तीसरा चेतावनी संकेत, और चौथा है सूचनात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत जिसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन सिंबल, अनिवार्य संकेत जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैंडेटरी सिंबल, और चेतावनी सिंबल यानी कि वार्निंग सिंबल, और सूचनात्मक संकेत यानी कि इंफॉर्मेशन सिंबल। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले निषेधात्मक संकेत यानी कि प्रोहिबिशन सिंबल, ये क्या होता है? निषेधात्मक यानी कि ये सिंबल जब भी जहां पर बना हो तो ये चीजें आपको किसी चीज को मना करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि ये खास तरह के सिंबल आपको जिस तरह का सिंबल हो, जिस चीज की आकृति हो उसमें वो चीज आपको मना करने के लिए कह रही होती है। जो कि आपका इसका जो बनावट होता है ये गोल आकार में, इसका जो बैकग्राउंड होता है वाइट होता है, और इसके में जो आकृति बना है वो काले आकार की होती है, प्लस इसके बाहर में लाल घेरा होता है जो कि क्रॉस किया हुआ रहता है। तो इसे आप देख के पहचान सकते हैं कि ये प्रोहिबिशन सिंबल है, यानी कि निषेधात्मक संकेत है। तो खास करके इसकी आकृति को आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ बना हुआ है और यहाँ पे किसी चीज़ का छूते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे किसी चीज़ को छूना मना है। उसी तरह से नेक्स्ट आकृति में आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्न, जहाँ पे रोड में खास करके इस तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको हॉर्न बजाने के लिए मना किया जा रहा है, यानी कि आपको हॉर्न बजाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर भी सफ़ेद बैकग्राउंड में काले रंग से आकृति है जिसमें सर्कुलर लाल रंग से क्रॉस किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आग जलने से मना किया जा रहा है। यहाँ पे आपको पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीने के लिए यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जब भी संकेत देखते हैं तो वहाँ पे आपको सचेत हो जाना है और आपको ये चीज़ें आपको नहीं करनी। ये आकृति जो होती है ये खतरा तो नहीं होती है, खतरा का संकेत तो नहीं बता रही होती है, लेकिन इससे आपको किसी तरह का दुर्घटना हो सकता है। साथ साथ आपको ज़्यादातर यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में अगर आप ये करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अनिवार्य संकेत यानी कि मैंडेटरी सिंबल। दोस्तों ये जो सिंबल होता है ये आपको अनिवार्य संकेत यानी कि ये चीज़ें आपको करनी है,
जहां पर ये सिंबल बताई जा रही है वहां पे ये करनी है, यानी कि आपको ये आकृति ब्लू कलर का यानी कि नीले आकार के नीले रंग के बैकग्राउंड में वाइट कलर का आकृति इस पे बना होगा और ये भी सर्कुलर आकार के होता है, इसका जो शेप होता है गोलाकार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी ब्लू आकार के हैं। यहाँ पे इस आकृति में इस सिंबल में देखें तो यहाँ पे एक फेस बना हुआ है जिसके ऊपर में इस तरह से कैप यानी कि हेलमेट पहना हुआ है, यानी कि ये आकृति जहाँ पे बना है वहाँ पे आपको हेलमेट का यूज करना है। ये ज़्यादातर आपको वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सेफ्टी शूज़ पहनने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ये अनिवार्य है, वहाँ पे आप सेफ्टी शूज़ ही पहन के जाएं, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ग्लव्स यहाँ पे पहनने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे कान में आपको ईयर मफ पहनने के लिए या ईयर प्लग लगाने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हैवी नॉइस उत्पन्न होती होंगी। उसके बाद यहाँ पे हाथ को धोने का सिंबल है, यानी कि यहाँ पे चीज़ों को कुछ भी करने से पहले आपको यहाँ पे हाथ धो लेनी है। यहाँ पे फेस शील्ड का, आजकल हम लोग मास्क या तो फेस शील्ड से सभी कोई परिचित हैं, तो यहाँ पे फेस शील्ड के लिए यहाँ पे आपको अनिवार्य संकेत दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको एप्रन यानी कि पीपीई किट पहनने के लिए यहाँ पे आपको निर्देश यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यानी कि अनिवार्य संकेत आपको किसी चीज़ को अनिवार्य रूप से करने के लिए यहाँ पे आपको कहती है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल यानी कि वार्निंग सिंबल का। चेतावनी यानी कि जब भी कहीं पे किसी तरह की बड़े वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना होती है तो उससे पहले चेतावनी दी जाती है कि यदि आप यहाँ पे संभल के नहीं रहते हैं, संभल के नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी तरह का बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये वार्निंग जो सिंबल होती है ये आपके पीले बैकग्राउंड में काले रंग की आकृति का या काले रंग का आकृति बना होता है, और ये जो होता है ये आपका त्रिभुजाकार शेप में जनरली होता है और त्रिभुजाकार आकार में होता है, और काले बाहर में इसके काले रंग का बॉर्डर भी बना होता है। तो ये आकृति देख के आप चेतावनी यानी कि चेतावना हो जाना है, आपको वहाँ पे वार्न हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। जहाँ पर खतरा होता है किसी चीज़ का वहीं पर ही चेतावनी दी जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं ये जनरल किसी तरह का भी चेतावनी देना हो तो इस तरह का आपको रोड में या आपके वर्कशॉप में, फैक्ट्रीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर किसी तरह का खतरा हो तो ये कॉमन है, ये बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलता है। ये जो है ये बायो हजार्ड का है, यानी कि किसी तरह से कटने फटने का यहाँ पे आपको चांसेस हो तो यहाँ पे आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। ये जो सिंबल है ये रेडिएशन यानी कि हेवी रेडिएशन एक्टिव एरिया पे आपको इस तरह से चेतावनी का सिंबल मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बिजली, जहाँ पे हैवी करंट होगा, बिजली होगा, वहाँ पे इस तरह का सिंबल होता है। जहाँ पे मशीनरीज एरिया होते हैं यानी कि मशीनरीज के वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, वहाँ पे ये सिंबल देखने को मिलेगा। आग लगने की संभावना हो वहाँ पे या आग हो सामने में, वहाँ पे इस तरह का सिंबल, और जहाँ पे विस्फोटक पदार्थ हो, विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है, वहाँ पे इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारा चौथा सिंबल यानी कि सूचनात्मक इंफॉर्मेशन, असूचनात्मक संकेत यानी कि इंफॉर्मेशन सिंबल। ये जो सिंबल होता है ये आपको किसी चीज़ का सूचना देता है कि आगे ये चीज़ें आपको मिलेगी या ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जो होता है ये वाइट कलर के आकृति में हरे रंग के बैकग्राउंड के वर्गाकार बोर्ड में वाइट कलर का सफ़ेद रंग का आकृति बना होता है, या सफ़ेद रंग के बैकग्राउंड में लाल कलर का आकृति बना होता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आकृति है हरे रंग का वाइट बैकग्राउंड हरे बैकग्राउंड पे वाइट कलर का यहाँ पे आकृति बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। ये जो बता रहा है यहाँ पे फायर एग्जिट का बता रहा है कि अगर किसी तरह से आग लग जाती है तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि सूचना प्रदान कर रहा है। ये जो आकृति है आपको पार्क वगैरह में देखने को मिल सकता है। तो जहाँ पे बैठने के लिए जगह हो, बेंच हो, वहाँ पे इस तरह का आकृति बना हो कि यहाँ पे बेंच आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। जहाँ पे कॉलिंग सुविधा हो, कॉल करने की सुविधा हो तो आपको इस तरह से मिलेगा। जहाँ पे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स का सुविधा मिलेगा तो वहाँ पे इस तरह से सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें ये हरे कलर का बैकग्राउंड या वाइट कलर के बैकग्राउंड में मिलता है। अगर बैकग्राउंड वाइट हुआ तो लाल कलर का आकृति होगा, और यदि हरा कलर का बैकग्राउंड हुआ तो उसमें सफ़ेद रंग का आकृति होगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो में पहली बार है, चैनल में पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप हमारे चैनल में कंटिन्यू मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।